अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कभी भी ब्लैक स्टोन माइन मत जाना। मैं जो बोलने वाला हूँ शायद तुम्हें फेक लगे, लेकिन मेरे पास जो फुटेज है वो सब प्रूफ करता है कि जो हमने उस माइन के अंदर देखा था वो इंसान नहीं था। मेरा नाम अर्जुन है। मैं अपने 3 फ्रेंड्स के साथ एक स्मॉल डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता था। हम हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करते थे, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, डार्क फॉरेस्ट्स, ओल्ड हॉस्पिटल्स और उन जगहों की रियलिटी ऑडियंस को दिखाते थे। हमारे चैनल पर व्यूज ठीक आ रहे थे, लेकिन हमें एक ऐसी स्टोरी चाहिए थी जो चैनल को वायरल कर दे। और फिर एक दिन मुझे एक अनोनिमस ईमेल आया। ईमेल के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ब्लैकस्टोन माइन के अंदर मिडनाइट के बाद मत जाना। उसके साथ एक पुरानी न्यूज़पेपर क्लिपिंग अटैच थी। उसमें लिखा था कि 1987 में एक माइनिंग एक्सीडेंट हुआ था। 14 वर्कर्स अचानक गायब हो गए थे। सबसे स्ट्रेंज बात यह थी, उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली। गवर्नमेंट ने माइन परमानेंटली बंद कर दिया था, लेकिन कोई भी ये ईमेल देख के इग्नोर करता। लेकिन हमने इसे कंटेंट अपॉर्चुनिटी समझा, और शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं, कबीर, रिया और समीर अगले वीकेंड उस लोकेशन पर पहुंचे। माइन एक आइसोलेटेड जंगल एरिया में थी। नियर बाय विलेज लगभग खाली था। कुछ घर थे, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखा, जैसे लोग जानबूझकर घरों के अंदर रह रहे हो। जब हम माइन के एंट्रेंस के पास पहुंचे, एक बूढ़ा आदमी हमें देख रहा था। उसके हाथ में लैंटर्न थी। वो स्लोली हमारे पास आया और बोला, अंदर जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। हमने सोचा वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। कबीर तो हंसने लगा, लेकिन जाते वक्त उस बूढ़े ने मुझे एक पुरानी डायरी दी। उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, रिफ्लेक्शन स्टार्टेड मूविंग बिफोर वी डिड। उस वक्त भी हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, और हम माइन के अंदर चले गए। शुरू में सब सामान्य था, डार्क टनल्स, पानी की आवाज, पुराने माइनिंग टूल्स और हर जगह अजीब साइलेंस। फिर रिया ने फ्लैशलाइट वॉल पर मारी और हम सब फ्रीज हो गए। वॉल पर रेड पेंट से लिखा था, डू नॉट एंटर आफ्टर मिडनाइट। हमने टाइम देखा, 11:32 PM। कबीर बोला, परफेक्ट टाइमिंग, और हम अंदर और डीप चले गए। कुछ मिनट्स बाद हमें फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देने लगी। हम 4 लोग थे, लेकिन आवाज 5 लोगों की आ रही थी। जब हम रुकते, फुटस्टेप्स भी रुक जाती। जब हम चलना शुरू करते, वो आवाज वापस आ जाती। कबीर ने बोला, शायद ये इको होगा, लेकिन सचमुच कोई हमारे पीछे चल रहा था। थोड़ी देर बाद कबीर फुटेज चेक कर रहा था और उसके फेस का कलर उड़ गया। उसने हमें कैमरा स्क्रीन दिखाई। हमारे पीछे एक टॉल फिगर खड़ी थी, माइनिंग हेलमेट पहने हुए, लेकिन उसका फेस नहीं था, बस कंप्लीट डार्कनेस। हम सब तुरंत पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। उस पॉइंट के बाद हम सब जेन्युइनली डर गए थे। और तब घड़ी ने 12 बजाए। उसी सेकंड माइन के अंदर सब लाइट्स फ्लिकर होने लगी। वॉल से एक अजीब मेटालिक स्क्रीमिंग साउंड आने लगी, जैसे कोई मेटल के अंदर फंसकर चिल्ला रहा हो। समीर के हेडफोन अचानक ब्लास्ट हुए। वो चिल्लाया और हेडफोन निकाल दिया। उसके ईयर से ब्लैक निकल रहा था। वो पैनिक में साइड टनल की तरफ भागा और फिर वो गायब हो गया। हम उसके पीछे गए, लेकिन हमें सिर्फ उसका कैमरा मिला। कबीर ने रिकॉर्डिंग प्ले की। वीडियो में समीर एक शाइनी वॉल के सामने खड़ा था। वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। फिर उसका रिफ्लेक्शन स्माइल करता है, जबकि समीर बिल्कुल सीरियस था। और अगले सेकंड समीर स्क्रीम करता है और वीडियो कट हो जाती है। लेकिन टनल्स का लेआउट बदल चुका था। हर पथ हमें और अंदर ले जा रहा था। और तब हम एक मैसिव चेम्बर में पहुंचे। दीवारें पूरी तरह सिल्वर थी, मिरर की तरह चमक रही थी। हमने अपने रिफ्लेक्शंस देखे, लेकिन कुछ गलत था। हमारे रिफ्लेक्शंस एकदम कॉपी नहीं कर रहे थे। रिया ने अपना हाथ उठाया, उसका रिफ्लेक्शन देरी से मूव हुआ। फिर अचानक रिफ्लेक्शन ने खुद से वेव किया। रिया जोर से चिल्लाई, दीवारें लिक्विड जैसी पिघलने लगी और उन दीवारों से कॉपियां बाहर आने लगी। समीर का डुप्लीकेट, फिर रिया का डुप्लीकेट, फिर कबीर का। कबीर भागने लगा, लेकिन ब्लैक हैंड्स उसे खींचकर मिरर वॉल के अंदर ले गए। उसकी चीख आज भी मेरे दिमाग में है। अब सिर्फ मैं और रिया बच गए थे। हम फुल स्पीड से भाग रहे थे। एग्जिट बस कुछ दूरी पर था। तब रिया रुक गई। उसने मुझे देखा और बोला, अर्जुन पीछे मत देखना। लेकिन मैंने पीछे देख लिया। रिया का डुप्लीकेट मेरे पीछे खड़ा था और असली रिया को ग्राउंड के अंदर खींच लिया गया। मैं बस भागता रहा
और किसी तरह माइंड से बाहर आ गया। मैं बाहर आकर कैमरा ऑन किया। मैं रो रहा था, सांसें कंट्रोल नहीं हो रही थी और मैंने कहा, अगर किसी को ये फुटेज मिले, कृपया उस माइंड को नष्ट कर दो। वो रिफ्लेक्शंस इंसान नहीं होते, वो सिर्फ कॉपी करते हैं, और जब कॉपी पूरी हो जाती है तो असली इंसान को मार देते हैं। तभी कैमरा के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैं स्लोली मुड़ा और वहां मैं खुद खड़ा था, मेरा एकदम समान डुप्लीकेट, उसी चेहरे के साथ, उसी कपड़ों के साथ, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जो मेरे चेहरे पर नहीं थी। कैमरा अगले छूने लगा और वीडियो कट होने से पहले वो डुप्लीकेट सिर्फ एक लाइन बोलता है, अब हम तुम्हारे वर्ल्ड में आ गए।